राधे राधे मित्रों। मार्गशीर्ष मास हिंदू पंचांग का एक पवित्र और धार्मिक महत्व वाला महीना है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है और यह भक्ति, पूजा और धर्म कर्म के लिए विशेष समय माना गया है। इस मास का उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में इसकी महिमा को दर्शाने के लिए किया गया है। भगवत गीता में उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 35 में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, यानी मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं। इसका तात्पर्य है कि यह मास अत्यंत पवित्र और भगवान को प्रिय है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में मार्गशीर्ष मास को पुण्यदायी बताया गया है। इस मास में किए गए जप, तप और दान का विशेष फल मिलता है। इस मास में व्रत और उपवास रखने से आत्मिक शुद्धि होती है। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मास ध्यान, साधना और भक्ति के लिए आदर्श है। मार्गशीर्ष मास की पूजा और व्रत से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस मास में एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत और भगवान विष्णु की कथा सुनना अत्यंत लाभकारी होता है। मार्गशीर्ष मास को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। इस मास में किए गए धार्मिक कार्य कई गुना फल प्रदान करते हैं। यदि आप इस महीने में भक्ति और साधना करते हैं तो यह आपके जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में उनकी कथा सुनने और पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। यहाँ मार्गशीर्ष मास में सुनाई जाने वाली एक कथा प्रस्तुत है। इस कथा के पश्चात हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो आइए अब कथा सुनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में जब आप सबसे बड़े संघर्ष का सामना कर रहे हो तो कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद के लिए आ जाती है? गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें ठीक यही सिखाती है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारी रक्षा करने आते हैं। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा त्रेता युग में घटित हुई, जहां एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ हाथी गजेंद्र को अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छ से भयानक संघर्ष करना पड़ा। यह केवल एक हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों का प्रतीक थी। गजेंद्र एक सुखी और संपन्न राजा के समान था, जो अपने झुंड के साथ एक सुंदर झील में निवास करता था। लेकिन उसके जीवन में अचानक आया संकट उसकी सारी शक्ति और अधिकार को व्यर्थ कर देता है। क्या हुआ जब गजेंद्र अपनी ताकत और सामर्थ्य से पराजित हो गया? कैसे उसने एक सरल मगर गहन प्रार्थना से भगवान विष्णु को बुलाया, और क्यों भगवान ने अपने गरुड़ पर सवार होकर उसे तुरंत बचाया? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि गजेंद्र के संघर्ष का अंत कैसे हुआ और भगवान विष्णु ने उसे कैसे मोक्ष प्रदान किया? आइए इस कथा को सुनें और इसे अपने जीवन से जोड़ें। त्रेता युग में त्रिकूट पर्वत के पास एक विशाल झील थी। इस झील की प्राकृतिक सुंदरता अनोखी थी। नीले जल में कमल खिले हुए थे, आसपास पक्षी चहचहा रहे थे और चारों ओर हरियाली थी। इस झील के पास गजेंद्र नामक हाथी अपने झुंड के साथ निवास करता था। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। लेकिन एक ऋषि के शाप के कारण उसे हाथी का रूप धारण करना पड़ा। हालांकि उसके भीतर भक्ति और पवित्रता का भाव अब भी था। गजेंद्र अपने झुंड के साथ झील में स्नान करता, कमल के फूलों को उठाकर अपनी खुशी का इजहार करता और जल का आनंद लेता। वह अपने झुंड का राजा था, मजबूत, सुंदर और शक्तिशाली। एक दिन गजेंद्र अपने झुंड के साथ झील में स्नान करने गया। पानी की ठंडक और झील की सुंदरता उसे आनंदित कर रही थी। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैरों को अपने तेज जबड़ों से पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसका विशाल शरीर, उसकी ताकत और उसकी ऊर्जा सब कुछ मगरमच्छ से लड़ने में लग गई। लेकिन मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी था और जल उसके लिए अनुकूल था। गजेंद्र की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। मगरमच्छ की पकड़ और मजबूत होती गई। झुंड के अन्य हाथी भी गजेंद्र की मदद नहीं कर सके। वे डर के कारण दूर भाग गए। जब गजेंद्र अकेला था, असहाय और थका हुआ, तब गजेंद्र ने देखा कि उसकी सारी शक्ति विफल हो रही है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। तो उसके भीतर का भक्त जाग उठा। उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, आप ही इस संसार के निर्माता,
पालनकर्ता और संहारक हैं। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, अब आप ही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना में भगवान विष्णु के महान गुणों का वर्णन किया। उसने कहा, आप अनादि और अनंत हैं, आप ही सृष्टि के मूल हैं। हे नारायण, आप ही मेरी रक्षा करें। यह प्रार्थना इतनी सच्ची, इतनी गहन थी कि भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र की करुण पुकार सुनी और तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर त्रिकूट पर्वत की झील में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को उसकी पकड़ से मुक्त कर दिया। गजेंद्र ने कमल का फूल भगवान को अर्पित किया और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु ने बताया कि यह मगरमच्छ भी पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसे एक ऋषि ने श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया था। भगवान के हाथों वध होने से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। गजेंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मोक्ष हो गया है, अब तुम मेरे धाम में निवास करोगे। जो भी भक्त संकट के समय मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत आऊंगा। गजेंद्र ने भगवान का धन्यवाद किया और उनकी शरण में चला गया। तो देखा दोस्तों, गजेंद्र शक्तिशाली था, लेकिन उसे समझ आया कि हर संकट से केवल शक्ति से पार नहीं पाया जा सकता। जब गजेंद्र ने भगवान विष्णु को सच्चे हृदय से पुकारा तो भगवान ने उसकी रक्षा की। भगवान अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत उनकी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा सिखाती है कि जीवन में जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तो भगवान का नाम ही हमें संकट से मुक्त कर सकता है। आज जब लोग जीवन के संघर्षों और समस्याओं से जूझते हैं, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर समस्या का हल केवल प्रयास और विश्वास के संतुलन से निकलता है। तो दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा एक ऐसी कथा है जो हर उम्र और हर पीढ़ी के लोगों को यह सिखाती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का द्वार हमेशा खुला होता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 1। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सब के मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, समस्त लोकों के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे स्तुत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्य दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थ में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए।
जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास के व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत सेवन से मिलता है, और वैशाख मास में सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथनानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान्न भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथा विधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। मार्गशीर्ष स्नान फल पहला अध्याय संपन्न। आइए अब दूसरा अध्याय सुनते हैं। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा, सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथा विधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबा अघमर्षण मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। पवित्र होकर हाथ में कुशा ले आचमन कर अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करे और इन मंत्रों से गंगा जी का आवाहन करें कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्षपुत्री विहगा अर्थात आकाश गंगा, विश्वगा अर्थात संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी अर्थात शांति देने वाली हो, इन पवित्र नामों का स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। शीर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगाएं। मृतिका का मंत्र है, हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनको नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहों वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप धारण कर तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुब्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथासंख्य उधर पुंड तिलक लगाएं। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगाएं और क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री तथा शूद्रों को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ,
त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर शीर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला। इन तीनों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो तो सुंदर हो, सीधा हो पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का उदर्व पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। त्रिपुंड धारण विधि दूसरा अध्याय संपन्न। आइए अब तीसरा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पुंड कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुंड 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुंड को धारण करें। विद्वान लोग हरि चंदन से पुंड को धारण करते हैं अथवा श्याम तुलसी की मृतिका से उधर्व पुंड धारण करें तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर उधर्व पुंड धारण करता है उसके पुण्य कर्म का कोटि गुना फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज गोपी चंदन के पुंड को सदैव हर समय धारण करता है उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर वैकुंठ में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुंड को अपने ललाट पर धारण करता है उसके घर, हे भ्रमण, कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है वह चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुंड ललाट, हृदय और मस्तक में लगा रहता है वह मेरे लोक को पाता है। चाहे गो को मारने वाला बाल घाती या ब्रह्म हत्यारा भी क्यों न हो। जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुंड लगा होता है मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस गण, यक्ष, पिशाच, उर्ग और भृत्य नायक कभी बाधा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर उधर्व पुंड देखने में आता है तो यदि वह चांडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है परंतु नित्य उधर्व पुंड को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातःकाल और सायंकाल नित्य ही सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले उधर्व पुंड को धारण करे। उधर्व पुंड को धारण करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों न हो
और चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। उधर्व पुंड को धारण करने वाला जिनके अन्न को भी खाता है, उस समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक उधर पुंड धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली, अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने एक 8 कुलों का तार देता है। जो बिना उधर्व पुण्य तिलकों के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेद पाठ, पितृ तर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना उधर्व पुंड का होता है, उनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए उधर्व पुंड को भगवान को अत्यंत प्रिय है, धारण करता है तथा मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करता है तथा इस कलयुग में द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्हों को धारण करता है। उसके शरीर को तुम मेरे ही शरीर समझो। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आए, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य और कूर्म का रचना करता है, उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने में आए, वे मेरे ही रूप हैं। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित होता है, उनके चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो, यमराज उसका क्या कर सकता है। शंखों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिणा हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन जिससे जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने से मिलता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा होता है, गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों के से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहां पर ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब ही मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों का अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा अहोरात्र शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्हों को धारण करके पुराण के कर्मों को करता है, उसको उस कर्म का मेरु के तुल्य फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन भी श्रद्धा करता है, तो उसको श्रद्धा का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देता है, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाते हैं। ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को सर्वांग या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है, विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है, वह मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख, चक्र आदि के चिन्हों तथा आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और मेरे आयुधों को धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख, चक्र के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वह 12 वर्ष के उपार्जित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से पिंडित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादिक समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ।
जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों का बिंब बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा और वैष्णव नहीं है। नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा, शोक, पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है। वह सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मानधाता अम्बरीश, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त हुए, अभिलिषित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख, चक्र, पद्म आदि से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने, चांदी, तांबा, कांसी या लोहे का चक्र बनाकर धारण करें और वह चक्र 12 आरा, 6 कोश और 3 वली से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनाएं और उपवित के समान सदैव शंख, चक्र और गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा और यज्ञोपवित के समान धारण करें। चक्र के चिन्हों से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल है, और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है, वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो देवताओं के निमित्त दिया हुआ और पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ऐसे ब्राह्मण को दे जो चक्रांकित हो। चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता तथा दानव भी नहीं तोड़ सकते, तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों से भी अजेय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है, उसके ग्रह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिणा भुजा में सुदर्शन चक्र को और वाम भुजा में शंख को धारण करे। इस बात को वेद वेता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्रों से मंत्रित कर आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नाम शंख को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करें। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहें, पुत्र, मित्र और स्त्री आदि जो भी मेरा परिग्रह है, उन सबको शरीर के विष्णु प्रियार्थ अर्पण किया। उन सबको शरीर के साथ विष्णु प्रीत्यार्थ अर्पण किया। मेरी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थित रहें। शंख, चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं, वे मनुष्यों में अधम हैं। उनका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुख से उच्चारण करें तो शुद्धि होती है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार मार्गशीर्ष स्नान फल 3रा अध्याय संपन्न। आइए अब सुनते हैं 4था अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, जिनके शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है, वह चाहे अपवित्र, आचार भ्रष्ट हो, पर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है, वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है, वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य होता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति की दाता है। फिर मेरे सेवकों को तो कहना ही क्या, उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती ही है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेघ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, मैं उसको प्रतिदिन द्वारकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुझको अर्पण करके धारण करता है, वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है, मैं उस पर सदैव प्रसन्न होता हूँ। वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। न उसका कोई अशोच है और न ही प्रायश्चित। जिस मनुष्य के बाहु, शीर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है, वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर
पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त दान आदि करता है, उसका कोटि गुना फल मिलता है। तुलसी की काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से ही भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है, उसमें इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार के पाप की संभावना नहीं होती। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है, उसको दुस्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। जो पापी माला को धारण नहीं करते, उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह मेरी कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण यत्न के साथ तुलसी काष्ठ की, कमल की या आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त उधर्व पुंड आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्योपासना आदि कर्म करना चाहिए। मेरा भक्त संध्योपासना करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस जगह पर हो तो पहले गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करें। कुछ भेंट आदि गुरु को अर्पण करके चित्त में दंडवत नमस्कार करें। कृष्ण मृग चर्म पर कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठें। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरफ मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करके हृदय कमल की कणिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करें। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करें। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करके उस सिंहासन पर कोमल चिक्कण और उदय काल के सूर्य के समान तेज वाले अष्टदल कमल को अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज महापद्म शंख और चक्र गदाधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त श्रीवत्स कुस्तुभ मणि से सुशोभित वक्षस्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य आभूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों को वनमाला से विभूषित, कोटि बाल स्वरूप के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूपी श्री विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जाप करें। 1000 या 100 अथवा यथाशक्ति मन में जाप करें और मन से ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापन करें। दुर्वा, पुष्प, चंदन तथा जल से पूर्ण करें। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का एक पात्र स्थापित करें और वाम भाग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट की स्थापना करें। मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित तथा पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करें तथा अर्धपाद्य, आचमन और मधुपर्क के पात्र रखें। चतुर्मुख अक्षत, पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल तथा यव अर्ध्य पात्र में छोड़ें। हे पुत्र, दुर्वा, गंगा जल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद्य पात्र में छोड़ें। लौंग, इलायची और मालती के पुष्पों को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध, घी, दही, मधु और चीनी को रखें। ऊपर कही हुई पत्र, पुष्प आदि वस्तुओं को न मिलने पर उनकी भावना मात्र कर लें और फिर संप्रदाय के अनुसार पंचांग तथा षडांग न्यास और अंग न्यास करें। मेरा अनुस्मरण करें और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़ें। इसके पश्चात मेरे प्रिय 5 जन्य शंख का पूजन करें, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। हे वत्स, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। हे पंचजन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर श्री विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथों में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में हजारों टुकड़े हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे अयुत, चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान पंचजन्य, आपको नमस्कार है।
जैसे सूर्य के उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल, कस्तूरी, चंदन तथा उवटन आदि मेरे शरीर को लगाएं और सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझे स्नान कराकर अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय तथा मधुपर्क आदि मुझे अर्पण करें और यथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार आदि अर्पण करें। खीर, मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कपूर युक्त तांबुल भक्ति से मेरे सामने रखें और सुगंधित फूल अर्पण करें। दशांग धूप तथा अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करें। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करके शैया पर शयन करा के मंगलार्घ्य निवेदन करें। तो भक्तों, इस प्रकार शंख पूजा विधि चौथा अध्याय संपन्न। आइए अब हम सुनेंगे 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे अजीत, श्री विष्णु को पंचामृत से तथा शंख से जल डालकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, जो मनुष्य मुझको दुग्ध से स्नान कराते हैं, उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। दही से स्नान कराने से दुग्ध से 10 गुना, घृत से दही से 10 गुना, मधु से स्नान कराने से घृत से 10 गुना और मधु से 10 गुना फल चीनी से स्नान कराने से मिलता है। मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल कहा गया है। हे देवताओं में सिंह, जो मनुष्य द्वादशी तथा पूर्णमासी के दिन गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है, वह महापापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से दही, घृत आदि सब पदार्थों की उत्पत्ति कही हुई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दधी स्नान से मिष्ठान भोजन और घृत से स्नान कराने से मेरे लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में जो मुझको चीनी और शहद से स्नान कराता है, वह स्वर्ग के सुख भोग कर फिर इस लोक में राजा होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में मुझको दुग्ध से स्नान कराता है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर राज, अश्व और रथों से पूर्ण राज पाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको परम श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान कराता है, वह स्वर्ग में श्रेष्ठ माना जाकर चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे पुत्र, दुग्ध से स्नान कराने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है, वह पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं होता। हे पुत्र, जो कपिला गो के दूध से मुझको स्नान कराता है, वह 100 कपिला गो के दान का अधिकारी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है, वह एक बिंदु से भी अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य कपिला गो के दूध को शंख में भरकर भक्ति से मुझको स्नान कराता है, वह समस्त तीर्थों का भागी होता है। जो शंख में अक्षत, कुशा, जल डालकर मार्गशीर्ष में मुझको स्नान कराता है, वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख के जल से 8 बार स्नान कराता है, वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में पूजित होता है। और जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वह पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं में भी पूजित होता है। जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है, वह चिरकाल तक इंद्रलोक में वास करने के पश्चात इस लोक में राजा होता है। जो 108 बार शंख जल से मुझको स्नान कराता है, वह मनुष्य प्रत्येक शंख में स्वर्ण के दान के फल का अधिकारी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझको स्नान कराता है, उसके पितृ उतने से ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। जो 108 बार शंख जल से मुझको स्नान कराता है, वह सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुरश्रेष्ठ, जो नित्य ही शंख जल से मुझको स्नान कराता है, वह नित्य ही गंगा स्नान का भागी होता है और देवता के समान आनंद के फल प्राप्त करता है।
हे पुत्र, जो नमो नारायण इस मंत्र को पढ़कर शंख जल से मुझको स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरणामृत रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, कूप, तालाब और बावली के जल को भी शंख में रखने से सब गंगा के जल के तुल्य हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणामृत को लेकर शीर से धारण करता है वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ मुनि है। हे पुत्र, त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं वह सब मेरी आज्ञा से इस लोक में शंख में वास करते हैं। इसी कारण शंख को श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में शंख से जल भरकर इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख की कुक्षी में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती हैं। जो इन देवताओं का नाम लेकर आलस्य रहित होकर मुझे स्नान कराता है उनके पुण्य की संख्या देवताओं से भी नहीं की जा सकती। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प, जल, अक्षत से युक्त कर शंख पूजन किया उसके घर में सर्वत्र सुख वाली लक्ष्मी वास करती हैं। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है तो मुझे 100 वर्ष के लिए सुख प्राप्त होता है। जो शंख में जल, पुष्प और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो शंख में अर्घ्य लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है उस प्रदक्षिणा से सप्त द्वीप सहित सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का छिड़काव करता है उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता। जो मेरे चरण जल को लेकर शंख में रखकर अपने सिर लगाता है उनको न तो मानसिक चिंता होती है, न ग्लानि होती है और न नारकीय भय होता है। शीर पर शंख जल को देखकर ग्रह, राक्षस, पिशाच, सर्प और दानव यह सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद्य बजाकर और मांगलिक गीत स्वर से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है वह अवश्य जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शंख पूजा 5वां अध्याय संपूर्ण। भक्तजनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अध्याय 6 से 10 का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।